प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। दुनिया में भी एक बहुत ही सुंदर बात कही जाती है, मन के साधे सब सधे। जिसने मन को गाइड करना सीख लिया, स्थिर करना सीख लिया, वो दुनिया में सबसे महान व्यक्तित्व का धनी बन गया, चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। बाबा ने आज इंद्रिय जीत बनने के लिए बहुत ही सुंदर बात, जो हमेशा ही बाबा बतलाते हैं, आज भी बाबा ने कही। मीठे बच्चे, ये बाबा की मुरली है, साकार 12 जनवरी 2024। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, क्योंकि खेल सारा यहां से शुरू होता है। विश्व शांति का हो या विश्व युद्ध का हो, पहले यहां, फिर शाब्दिक रूप, फिर धरातल पर जो आप देखते हैं। ऐसे ही मन को शुद्ध पवित्र करने के लिए पहले चाहिए हमें मन के शुद्ध संकल्प, और सबसे श्रेष्ठ संकल्प है बच्चे अपने को आत्मा समझो जो तुम हो। आत्मा समझ, अपने आत्मा भाई से बात करो, ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत कभी प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। बहुत ही सुंदर बात। किसी की दृष्टि वृत्ति आपको लगता है अच्छी नहीं है, विचारों में अपवित्रता है, विकार है, क्रोध, लोभ या XYZ कुछ भी, बाबा ने पहली बार कहा उसका सामना करने की बजाय उसे किनारा कर लो, बेहतर है ना। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। प्रश्न, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वो कैसे? हमेशा आप सबने सुना होगा कि जो बाबा को नहीं जानते वो नास्तिक हैं, जो जानते हैं वो आस्तिक है। लेकिन आज बाबा कह रहे हैं बच्चे, बाबा के बच्चों में भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं। आस्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते हैं, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। नास्तिक बच्चे वो हैं जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अहंकार और फिर पता नहीं कितने बालक बच्चे उनके वशीभूत हो, आपस में लड़ते झगड़ते। भाई ये बात अच्छी नहीं। त्यागी बने, तपस्वी बने, फिर ये लड़ाई झगड़ा किस बात का? कौन सी ताजपोशी संगम पर चाहिए? कौन सी दौलत बाबा को छोड़ के लेना चाहते हो? ये अपने आप से बात करना, आप भी और मैं सबसे पहले अपने लिए। ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश हो, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। आस्तिक बच्चे देह सहित, अब आस्तिक कौन है? नास्तिक की परिभाषा सुनिए। आस्तिक बच्चे देह सहित सब संबंधों से अपना बुद्धि योग हटाकर, तोड़कर अपने को आत्मा भाई की दृष्टि अपनाते हैं। और पुनः बाबा ने दोहराई बात, नास्तिक देह अभिमान के वश में रहते हैं, चाहे अपनी देह हो चाहे दूसरों की देह हो, फंसे रहते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे
बुद्धि में सदा याद रखो, शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, गुरुओं का गुरु परम सतगुरु भी है। सबसे पहले ये बुद्धि में आना चाहिए। बाबा ही नहीं आया तो फिर बाकी तो बातें साइड हो जाती है भाई। बच्चे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, सुप्रीम बाबा आया हुआ है, नहीं तो अपने ही दुख दर्द की छीछी दुनिया में भिन्न भिन्न ख्यालातों में बैठे रहते हैं। दूसरी बात, बहुत पूछते हैं बाबा विनाश में कितना समय है। बच्चे ये पूछने की बात नहीं है। तैयारियां देख रहे हो, कौन सी तैयारियां? अरे विनाश से पहले इन ब्राह्मणों की तैयारियां, ये कहां तक सजे धजे हैं। पर्दा बाबा उठा दे तो क्या होगा? खुद की तैयारी ही नई दुनिया की ओर ले जाती है, अपने विकर्मों का विनाश कराती है, और फिर इस पुरानी दुनिया का इंतजाम तो दुनिया वालों ने कर ही रखा है। उसकी तो कोई चिंता ही नहीं है, कब होना, क्या होना, नहीं होना, नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, सब नंबरवार हैं। रुपए से एक आना भी कईयों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है, जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं। या कोई बाप श्राप नहीं देते। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखो, परंतु वो दृष्टि ठहरती नहीं। भाई करें अभ्यास इस अव्यक्त मास में, क्यों? लाइफ टाइम का लक्ष्य बनाओ, एम बनाओ, गोल हासिल करना है, उसकी तैयारी करो। कौन सी? आत्मिक दृष्टि और अपनी आत्मिक वृत्ति। दुनिया क्या है वो छोड़ो, हमें जब भी किसी के चेहरे पर नजर पड़ेगी चमकता हुआ सितारा और उस परमधाम से जो आया उसकी स्मृति, उस सितारे का जो पिता है उसकी स्मृति, और क्योंकि मैं भी सितारा हूं, देखो भ्रमटी के बीच में चमकता हुआ। यही अभ्यास हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति की ओर नहीं ले जाता, बल्कि सारे लक्ष्यों की प्राप्ति कराता है जो संगमपर बाबा ने हमें दिए हुए हैं। देखो बच्चे, परंतु बच्चों की बुद्धि में बाप की बातें बैठती नहीं। पहले जब ये निश्चय हो कि समझाने वाला हमारा सुप्रीम फादर, फिर संशय कैसे आएगा? अगर ये बात पक्की हो जाए, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, हमारे इस परिवार में, इस संस्था में, इस ईश्वरीय घराने में बाबा का काम चल रहा है डायरेक्ट, ये बात बैठते ही सारी बातें बुद्धि में बैठ जाती। और जब तक ये बात नहीं बैठी तब तक बैठते हुए भी बहुत सारी बातें वो भी नहीं बैठती, कब निकल जाए पता नहीं। बाप बिगर स्थापना का कार्य बच्चे कोई कर ना सके। तुम समझाते हो ये स्थापना हो रही है, तो उन्हों की बुद्धि में जरूर आना चाहिए कि इन्हों को समझाने वाला कोई तो है। वो मनुष्य नहीं है, कोई देव आत्मा नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है। ईश्वरीय सत्ता कार्य कर रही है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। देखो बच्चे, पहले पहले तो ये श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब कुछ आगे समझ सकें। निश्चय नहीं होगा तब तक क्वेश्चन, ये ऐसे क्यों, वो वैसे क्यों, हर बात में चांद में भी दाग देखने की जो आदत है वो गई नहीं जब तक, तब तक अपने अंदर परिपूर्णता नहीं आ सकती। जब तक याद रहे, बुराइयां तो सब में है, जब हम में है तो औरों में क्यों नहीं? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढोड़ो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। ये पंक्ति हमारे पूर्वजों की, ऋषि मुनियों की जो धरोहर है, उस पर अमल करो। और बाबा तो सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, फॉलो फादर, याद आया? नो ब्रदर, नो सिस्टर, ओनली फॉलो फादर। क्यों भूल जाते हैं हम? देखो बच्चे, मनुष्यों की मत तो एक जैसी हो ना सके। इस समय तुम बच्चों को मत देने वाला बाप है, वो श्रीमत दे रहा है। बच्चे कायदे सिर चलना, वह भी कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है। अरे भाई, कायदे में ही फायदा है।
बहुत ही सुंदर बात किसी ने कही, नियम, संयम, यही तो मानव जीवन का श्रृंगार है। वरना जिंदगी तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब जानवर आदि सब जीते हैं। खाना पीना निद्रा भोजन नर और पशु में फिर एक समानता हो गई, फिर तो कोई फर्क ही नहीं रहा। तो ये जो नियम है, संयम है, ये हमारे मनुष्य जीवन के श्रृंगार हैं, गुण हैं। याद रहो, इन्हीं से वैल्यू बढ़ती है, वरना कोई वैल्यू नहीं, कोई मूल्य नहीं। याद रहे, बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, ऐसा समझो, जो है उसी को समझना है। ऐसा समझो हम आत्मा आत्मा भाई से बात कर रहा हूं, कर रही हूं। बच्चे देह अभिमान बस बहुत नुकसान करते हैं। बच्चे देह अभिमान बहुत नुकसान कारक है। जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो कि ये आस्तिक बच्चे बाबा के नहीं हैं, ये साढ़े सत्यानाशी और क्या कहे नास्तिक। ईश्वरीय कायदे के खिलाफ कोई बात करते हैं तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। उस समय पर तो वो रावण संप्रदाय के ही हैं, भले वो ईश्वरीय संप्रदाय में अपना अन्न रोटी दाल पानी खा रहे हो। अगर बाबा के विरुद्ध, ईश्वरीय कार्य के विरुद्ध अगर कोई ऐसी बात, तो समझो ये माया के वशीभूत हैं। इस समय पर ये कोई महारथी है ना कोई रथी है, रथ से उतरे हुए है ना। देखो बच्चे, भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाएगी। देखो कोई में देह अभिमान है, भूत है, दृष्टि खराब है तो हट जाना चाहिए। कई प्रकार के लोग आश्रमों में आते हैं और आने वाले समय में आते रहेंगे। तो हमारी माताओं से और उन कन्याओं बहनों से निवेदन है, इस बाबा की बात को गांठ बांध लो। दीदी दीदी मुख से बोलेंगे और अंदर में खुराफात होगी, भैया भैया कहेंगी और सूप न खाए निकलेंगी बाद में। इसलिए अटेंशन प्लीज, हर निमित्त आत्मा को, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, हम सब निमित्त हैं। निमित्त का मतलब आश्रम पे ही रहने वाले नहीं, हम सब ईश्वरीय कार्य के निमित्त हैं, ऐसा समझकर अटेंशन दो बाबा की इस बात पर। देखो बच्चे, उसके आगे खड़े होना नहीं चाहिए, नहीं तो भूत भूत में लड़ पड़ेंगे भिखारी है वो भी, और वो भी फिर नैनो ही नैनो में इशारा हो गया। अगर ये बात प्रभु के प्रति हो तो कितना अच्छा है ना। ये नैनो की भाषा बड़ी खतरनाक है। बच्चे, देवताएं तो सर्वगुण होते हैं, वो नास्तिक नहीं होते। तो हमें कैसा बनना है? आस्तिक। नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। प्रजा में जाएंगे, प्रजा में भी जाकर के बाबा शब्द बोलते हैं, कभी कभी कहते हैं बाबा नहीं बोलते, चांडाल आदि शब्द बाबा बोल देते हैं। देखो बच्चे, कभी किसी में भूत देखो तो उनसे जास्ती बात नहीं करो। ओम शांति मीठे भाई, कैसे हो? अच्छा बाय, जा रहे हैं। फोन पे भी लंबी बात नहीं, जरूरत की बात, चाहे बहनें हो चाहे भाई हो, कोई भी हो, बात आत्मा की है, स्त्री पुरुष की बात नहीं। विकारी पुरुष भी हो सकता है, विकारों से संपन्न स्त्री चोले में भी कोई आत्मा हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखो बच्चे, भूत निकालने का पुरुषार्थ करो, उसके लिए योग करो, अपने लिए भी योग करो, तपस्या करो। बाबा मुरली में समझाते तो बहुत हैं। बच्चे किस्म किस्म के स्वभाव वाले हैं दुनिया में भी और इस बाबा की दुनिया में भी। बात मत पूछो, हर तरीके की आत्माएं, आनंद लो उनके रोल को देखकर और अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते जाओ। और जब भी कभी कोई ऐसी बात नजर आए, कहीं ऊंची नजर करके भी, तो सोचो अभी चांस है आगे जाने का, हम बहुत आगे जा सकते हैं। जब बाबा ऐसों को संभालता है, ऐसों का लालन पालन करता है, तो हम क्यों नहीं अपने में और जागृति रहो। उल्टा नहीं सोचो, अरे बड़े बड़े देख लिए, ये भी ऐसे ये भी ऐसे। अरे भाई, तुमको किसने रोका है? माना कि दुनिया में सब धोखा है ना। अच्छा,
बाप कितना लवली है। आप आओ बाबा के ऊपर, छोड़ो दुनियादारी के चक्कर, दुनिया वाले के ऊपर आओ। बाप कितना लवली है, वो हमको ऐसा देवता बनाते हैं। कैसा? कल की मुरली याद है? चित्रों के सामने बैठ जाना चाहिए। ओहो बाबा, आप हमें इतना श्रेष्ठ, इतना उच्च, इतना महान बना रहे, ऐसा देवता। चरित्र है ही देवताओं के, सिवाय शिव बाबा के और कोई तो इन बातों को समझा ना सके। बच्चे, ये बेहद की पढ़ाई है। तुम समझते हो पहले हम तुक्ष बुद्धि थे, अभी स्वच्छ बुद्धि बन गए। इसलिए बाबा कहते बच्चे, समझाने के समय अच्छी तरह से घोट घोट कर फिर दूसरे को, घोट घोट का समझते हो? जो हमारे बहन भाई जो वैद्यगिरी जानते हैं, वैद्य होता है ना, औषधि को कोट पीस के बनाते हैं, तो उसमें एक पिस्टी होती है। पिस्टी, किसी चीज को इतना पीस देना, इतना पाउडर, जैसे आटे को मैदा बना देना, ऐसी वो भी बहुत, वो कहते हैं उसमें पावर भर जाती है, बहुत ज्यादा शक्ति, जितना है ना, अपने संकल्पों का भी तो काम होता है ना। ऐसी बाबा कहते अपनी घोट 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 के नशा चढ़ा के फिर समझाओ दूसरों को। तो पहले तो बच्चे बाप का परिचय देना है। सतयुग में बेहद की बादशाही कैसे होती है बच्चे, ये भी समझाना है। पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना है। ईश्वरीय सत्ता क्या है, सागर से तुलना है उसकी। और फिर यूं कह दो, इस दुनिया के किसी भी प्राकृतिक तत्वों से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि वो प्रकृति पति है, आधिपत्य है उसका, जल पर, नभ पर, धरती पर, वायु पर, अग्नि पर, तो तुलना कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में सागर माना अथाह, समझा सकते हैं तुलना करके। देखो बच्चे, अच्छी तरह से समझाना चाहिए। बाबा कहते बच्चे, देवता बनना है तो देह सहित देह के सब संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझो। बाप को बुलाते ही हैं बाबा आकर के हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। सतयुग में बच्चे पावन होने की तो बात है नहीं, जब अपवित्र बने हैं, पतित बने, तब पावन होने की बात कही जाती है। भगवान वाच, भगवान उनको कहा जाता है किसको, जो शरीर धारण नहीं करते, जो प्रकृति को वश में करके रहते हैं, अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, है ना, ईश्वरीय सत्ता के बड़े। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़े जोगी। ऐसी बातें आती है। तो शिव बाबा के ऊपर ये सारी बातें लागू। तुमेव माता श पिता तुमेवम। अरे भाई, या तो पिता की कैटेगरी में ले आओ या माता की। तो जो दोनों की कैटेगरी, जो लिंग भेद से भी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग भेद से भी परे है, वो परमात्मा है। सीधी सी बात है ना। और सतयुगी दुनिया के बारे में भी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊ ही व्यापा। उस राम के राज्य में, कौन सा राम? निराकार, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जो जग से न्यारा, एक राम जो सकल पसारा। आत्मा को भी राम कहते हैं, घट, है ना। कण कण में प्रकृति का कार्य चल रहा है ना। और ये निराकार राम की बात चल रही है, ठीक। अच्छा, बाबा कहते बच्चे, अभी बहुतों को पैगाम देना बाकी है। क्या? मत सोचो सेवा हो गई, अब क्या करना है, नहीं, अंत तक सेवाएं चलती रहेंगी। अभी भी हमारा एक ग्रुप है कुमारों का, दिल्ली में 400-500 कुमारों का ग्रुप है। जब 25-30 कुमार निकलते हैं 4-6 गाड़ियां लेकर के, और ऐसी ऐसी जगह जाते हैं, तो वहां उन्हें पता ही नहीं कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम क्या है। हम सोचते हैं सबको परिचय मिल गया। कहां? पहाड़ों में जा जाके, गांव गांव में जा करके, है ना, बाबा उन आत्माओं से सेवाएं करा रहा है। धन्य है, धन्य है ना। तो ऐसी आत्माओं को भी दिल से दुआएं हैं
जीते रहो, जागते रहो, बढ़ते रहो और सभी को बढ़ाते रहो, ईश्वरीय कार्य करते भी रहो और दूसरों से भी कराते रहो, ये पैगाम पहुंचाते रहो। यही ईश्वरीय श्रीमत है। कोई व्यर्थ कार्य ना हो जिससे बाबा का नाम डाउन हो, इतना ध्यान रखना। वरना बड़े भी चाहते हैं कि ऐसे कुछ निकले। कौन नहीं चाहता हमारे ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाना निकले। थोड़ा गड़बड़ करते हैं तो थोड़ा बड़ों को भी दिक्कत होती है, क्योंकि बड़े अनुभवी होते हैं ना। अच्छा, बाबा कहते बच्चे बहुतों को पैगाम देना है, वर्षा बाप से लेने का तो सबको हक है ना, पूरे वर्ल्ड में हर व्यक्ति को। अब तो लड़ाई जोर से होगी बच्चे, देखना जब लड़ाई छिड़ेगी या जहां पर भी छिड़ती है, बाबा की मुरली बहुत पुरानी, वहां हॉस्पिटल आदि कुछ भी रहेंगे नहीं। ऐसा सुनने में आया है, सत्य क्या है हम नहीं कह सकते। हॉस्पिटलों पर ही अटैक करते हैं, खाद अन्न भंडार होते हैं, सुना है कि पहले वहीं अटैक करते हैं। आर्मी खाएगी नहीं, भूखी कब तक लड़ेगी, ऐसे ऐसे चीजें। अच्छा बच्चे, बाप बच्चों को समझाते हैं तुम आत्माएं 84 जन्म धारण करती हो, 70-80 जन्म भी होंगे बच्चे, परंतु फिर भी जाना तो सबको है ना। अपवित्र आत्मा जाना सके, पावन होने के लिए बाप को याद जरूर करना है, नहीं तो फिर सजा ही खानी है, सिंपल सी बात। देखो बच्चे, जब तक कर्म भोग है तो ये निशानी है कि अब तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं, अभी मेहनत करनी बाकी है, कोई भी माया के तूफान ना आवे। बच्चों को निश्चय है कि हमको बाप ने आकर के अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है, यहां बुद्धि में भी आ जाए तो भी अहो सौभाग्य। यह बेहद का बच्चे बड़ा स्कूल है, वह होता है हद का छोटा स्कूल, ये बेहद का बड़ा स्कूल है, बड़ा। बाप को तो बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है कि कैसे करके इनको समझाएं। कोई से तो अब तक भूत भी नहीं निकले, विकार ही मोटे मोटे नहीं गए, वह दिल पर चढ़ने के बदले और गिर पड़ते हैं। कई बच्चियां तैयार हो रही है, सुन रहे हो, साकार बाबा कह रहे हैं कई बच्चियां तैयार हो रही हैं। तो निकले ना दादियां और बहनें हमारी, ये जो बड़ी दीदियां हैं, है ना, उनमें अनेक नाम आते हैं सेवा के क्षेत्र में, पूरा बड़े बड़े अब तो रिट्रीट सेंटर बना के बैठी हैं वो, है ना। तो बाबा ने उनको संकल्प से याद किया कि तैयार हो रही हैं, है ना। बाबा ने कहा बच्चे, कई बच्चियां तैयार हो रही हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए, तैयारी चल रही है उनकी। अच्छा, मीठे मीठे कीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आगे सुनते हैं सार का भी सार। कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ ना करनी है, ना सुननी है, ना सुनानी है। किसी में भूत की प्रवेशता हो, दृष्टि, पता तो लग जाता है ना, दृष्टि खराब है तो सामने से हट जाना चाहिए, उनसे जास्ती बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर अपना भी मन खराब होता है। स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, आसुरी गुणों को निकालकर दैवी गुण धारण कर आस्तिक बच्चा बनना है भाई। वरदान, निश्चय और नशे के आधार से जिंदगी के हर क्षेत्र में इस महावाक्य को प्रयोग करना, बाबा के वरदानी महावाक्य को। निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। योग द्वारा बच्चे अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। निश्चय के साथ जो मैदान में कूदता है वो जीतता ही जीतता है। आगे चलकर ऐसे पेपर आएंगे जो बच्चे सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। याद रहे, अभी तो मौज आ रही है, सदा ही आती रहे, दिल की दुआ है, लेकिन इस महावाक्य को भी याद रखना, क्योंकि ईश्वरीय महावाक्य सत्य ही सिद्ध हुए हैं आज तक, हर महावाक्य। आगे चलकर बच्चे ऐसे भी पेपर आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय, नशा और योग के सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नरम बना देगी।
अभी तो नमक कम है, मिर्च ज्यादा है, मसाला तेज है, घी ज्यादा डाल दिया, ये सूखी रोटी क्यों दे दी, इसमें थोड़ा नमक डाल देते, ये पता नहीं दुनिया भर के। अरे हे ब्राह्मण आत्माओं, बाकी चीजें सिद्ध हो रही हैं सत्य, तो ये शब्द भी सिद्ध होगा। न जाने कब कैसा वक्त आ जाए, उसकी तैयारी पहले से करो, है ना। आर्मी वालों को सिखाया जाता है, और भी कई ऐसी तैयारियां होती हैं, उसमें सिखाया जाता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ आटा है, आप जंगल में फंसे हो, कैसे रोटी बनाएंगे, है ना। तो अपनी कैसे उसको चुन्नी पे पत्ते पे रख करके और कैसे वो करके रोटला बना के और खा के पेट भर सकते हैं। अब तो बहुत नई नई चीजें सिखाई जाती होंगी, बहुत जमाना फास्ट हो गया है, लेकिन वो तैयारी फिर उनके काम भी आती है। जो कमांडोज होते हैं, कमांडोज, उन्हें पत्थर बना दिया जाता है मानसिक और शारीरिक लेवल पर। बाबा के हम सभी वीर कमांडो हैं, चाहे बहने हो चाहे भाई हो, इसलिए हर परिस्थिति का सामना करने के लिए एवर रेडी, सदा तैयार। देखो बच्चे, परेशान नहीं करेगी सूखी रोटी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान कर नहीं सकता। कोई भी साधन है तो आराम से भले यूज करो, ऐसा नहीं कि भाई साधनों को भले यूज करो, आदी मत बनो। साधनों को यूज करो लेकिन समय पर ये धोखा ना दे, ये अपने आप को चेक करते रहो। स्लोगन है, निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी और मिलती रहती है। जो अनुभवी आत्माएं उन्हें मालूम है। निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए मधुबन से पॉइंट्स रोज आती हैं। किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए बच्चे एकाग्रता की आवश्यकता होती है। जैसे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, एकाग्रता अर्थात एक संकल्प में अपने मन और बुद्धि को टिका देना, टिक जाना, एक की लगन में मगन हो जाना। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। एक होता है ऐसे सीधे बैठ, लेकिन एक की लगन में मगन। मीरा ने कौन सी तपस्या की जिससे सिद्धि हासिल होगी बताओ? मेरा तो एक गिरधर गोपाल, बस लगे रहे उसी धुन में, चलते फिरते उठते बैठते। ये बहुत गजब की एकाग्रता है। हाँ, तथास्तु हो जाता है जो संकल्प करोगे। बुद्धि, इससे बुद्धि का भटकना भी सहज छूट जाएगा। अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना, इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया बच्चे सहज भूल जाएगी और लाइट फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का भी अनुभव होने लगेगा। तो हे फरिश्तों, फरिश्तों की दुनिया के बादशाहों, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खुश रहो, मौज में रहो, औरों को भी रखो और उड़ते चलो, उड़ाते चलो सभी को।